टीएमसी के स्किल टेस्ट के लिए जो 8th पॉइंट है वो है नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द अटेंडिंग ऑफ द स्किल टेस्ट। आप यदि स्किल टेस्ट में जाएंगे तो आपके लिए कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा, और साथ ही इट विल बी मैंडेटरी टू कैरी दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपको ये मैंडेटरी है कि इस जो कॉल लेटर है आपको उसके साथ में आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड भी रखना है, लेके चलना है अपियरिंग इनटू द स्किल टेस्ट में अपियर होने के लिए। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है योर ट्रेवल टू द सेंटर विल बी एट योर आउन रिस्क एंड कॉस्ट। आपकी जो ट्रेवल है वो आपकी आउन खुद की रिस्क पर है, और यू आर एडवाइज टू एडेयर विद द प्रिवेंटिव मेजर फॉर द कोविड-19 पैंडमिक फेस मास्क सैनिटाइजर। और आपको क्या है कि कोविड-19 से बचना है, और साथ ही आपको फेस मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए। हेलो दोस्तों, मैं सोनू झरोखा नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी के जो रिक्रूटमेंट हुई थी, रिक्रूटमेंट उसका जो एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट, किसमें 18 जुलाई, 21 जुलाई और 24 जुलाई को, उसका आज रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है स्किल टेस्ट के लिए। तो किस तरह स्किल टेस्ट के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और किस किस डेट में जाना है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये एक आपको एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग अभी हम आगे वीडियो इसी चैनल पर लेके आएंगे, तो जिसमें आपको स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से स्किल टेस्ट होता है, उसके रिगार्डिंग हम हमारी इसी चैनल पर वीडियो आएंगी। तो इस वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम चलते हैं सीधे इस एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट के लेटर पर। दिस हैज़ बीन रेफरेंस टू एडवर्टाइज नंबर VAR 2021-006 डेटेड 17/12/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्स ग्रेड C, B and A which the written examination has been conducted on 18th July, 21 जुलाई एंड 24 जुलाई रेस्पेक्टिवली। जो एडवर्टाइजमेंट था 2021 में जो वैकेंसी का, उस 17 दिसंबर का, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए जो रिक्रूटमेंट थी, और उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था वो एग्ज़ाम था 18 जुलाई, 21 जुलाई और 24 जुलाई के लिए। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट इज एज फॉलो। जो रिटन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर जो शॉर्ट कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है, लिस्ट को, वो नीचे दी हुई है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैज़ बीन सेंड देयर एडमिट कार्ड फॉर द अटेंडिंग द स्किल टेस्ट ओवर देयर रजिस्टर्ड ईमेल। जो भी शॉर्ट लिस्टेड इस कैंडिडेट हैं उनके ईमेल आईडी पर उनका एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भेज दिया गया है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं, तो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में आप सभी कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको फिर स्किप कर दिया जाता है, तो इसलिए ये टोटल जो कैंडिडेट हैं 487 कैंडिडेट हैं ए में, और ग्रुप बी के अंदर है 64, और इधर और जो सी है उसके लिए 3 कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी पर जाकर अपना जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। आपको जो ये है एडमिट कार्ड, टिकट हॉल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल मिलेगी। जैसे आपको आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ मिलेगा, रोल नंबर के साथ में आपका रेफरेंस नंबर है और आपका फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, अप्लाइड पोस्ट 4 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रोल नंबर है, बिलोंग्स टू, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें कंप्लीट आपका मैच हो रहा हो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यही चीज़ें देखी जाएंगी और साथ ही आपका वहाँ स्किल टेस्ट भी होगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएंगे तो उनका ही स्किल टेस्ट होगा। तो इसका जो एड्रेस है वो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी। आपको इस वाले एड्रेस पर आपको जाना है, और आपका जो वेन्यू है वो आपके लेटर में ही मेंशन होगा। जैसे इसमें वेन्यू है 27 सितंबर 2022। आपको उसी टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा होगा, और इसमें
इसके एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, you are requested to bring with your original documents for verification in support of your qualification experience age caste certificate। आपको क्या है कि अपने ब्रिंग साथ में लेके जाना है क्या चीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन जो भी आपकी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एज जो एज जिसमें मेंशन हो, जैसे 10th की मार्कशीट में आपका एज भी मेंशन होता है। आपने यदि किसी कैटेगरी से भरा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैटेगरी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने SC से भरा है, ST से भरा है या OBC से भरा है तो आपको ये लेके जाना है। और जनरल वालों के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट विच एवर एप्लीकेबल, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और साथ ही जो एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी एप्लीकेबल होगा वो लेके जाना है। सेकेंड पॉइंट है, प्लीज नोट दैट द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल और नॉर on any liability toward any candidate who do not receive the call letter due to wrong email ID or their technical issue। और जो जो कैंडिडेट है उसके लिए जो खुद ही जिम्मेदार होगा यदि उसने अपनी जो रॉन्ग गलत ईमेल आईडी यदि उसने फिल की है या टेक्निकल इश्यू की वजह से वो अपना जो है एडमिट कार्ड नहीं रिसीव कर पाया है, तो ये चीज़ भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको अपने ईमेल पर ही चेक करना है जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। और नेक्स्ट है, प्लीज़ नोट दैट इन केस यू आर करंटली सर्विंग इन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, प्लीज़ कैरी NOC फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। और यदि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या आप स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप कहीं पर भी वर्किंग हैं और आपने यदि ये चीज़ मेंशन की है तो आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको वहाँ से NOC लेकर जानी होगी, क्योंकि बिना NOC के वो लोग आपको वहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर आपको प्रोविजनली एलिजिबल के लिए आपको इस तरह एलिजिबल कर देंगे और आपको परेशानी बाद में होगी। ऐसा ही रायपुर एम्स में और जो भी स्किल टेस्ट जहाँ जहाँ हुआ है सब जगह ऐसा ही होता है। तो आपको अपनी NOC पहले ही आप कंप्लीट करवा लें जहाँ भी आप वर्किंग हो। और इन फेलिंग विच एवर यू विल नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। और यदि आप ये चीज़ नहीं लेके जाते हो, NOC नहीं लेके जाते हो, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, दिस कॉल लेटर इज बीइंग इश्यूड। फोर्थ पॉइंट है, दिस कॉल लेटर इज बीइंग इश्यूड टू you on the basis of information provided by you such as educational qualification, experience, age। In case if it is found any stage of recruitment that you do not fulfill the eligibility criteria and you have furnished any incorrect, false, incomplete information or has suppressed any material fact, your candidature will be cancelled। यदि आपने जो अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो जो उसमें आपने जो भी आपने जानकारी मेंशन की है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है, जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज है, और यदि आप किसी भी इस रिक्रूटमेंट की किसी भी स्टेज पर आप उनको पता चलता है कि आपने गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो आपको कभी भी आपकी लायबिलिटी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल की जा सकती है। इफ़ एनी शॉर्ट कमिंग इज डिटेक्टेड इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट, द सर्विस ऑफ कैंडिडेट आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड फोर्थ विद। और यदि आपका अपॉइंटमेंट भी हो जाता है और उसके बाद में भी आपको उनको पता चलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपकी जो है सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, डेट फिक्स्ड फॉर स्किल टेस्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन। जो स्किल टेस्ट के लिए जो डेट दी हुई है वो फिक्स है और कोई भी पोस्टपोन नहीं होगी। कॉपिंग इन एनी फॉर्म विल बी ए डिसक्वालिफिकेशन। यूजेज ऑफ कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप आर नॉट परमिटेड। जो यदि आप कोई भी कॉपी करते हो स्किल टेस्ट में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको कोई भी कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कोई भी चीज़ की परमिशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। और द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन पासिंग द रिटन एग्जामिनेशन हैव बीन कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ द मार्क्स obtained in the written examination। skill test is qualifying nature only।
अब जो जो कैंडिडेट सक्सेसफुली एक रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए हैं उनको ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है। और जो स्किल टेस्ट है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। जो स्किल टेस्ट है आपको जो 100% या 10 मार्क्स का जो भी होगा उनका, तो उसमें से आपको 50% आपको कंप्लीट करना होता है। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 10 मान लीजिए 10 क्वेश्चन उन्होंने 10 प्रोसीजर या क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए और आपने 5 किए या किसी ने 9 किए, तो 5 जो कंप्लीट करेगा 50% जो कंप्लीट करेगा वो भी क्वालिफाई है, और जो 9 का क्वेश्चन कंप्लीट करेगा वो भी क्वालिफाई है। इससे उसका मेरिट लिस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है द स्किल टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ ड्रग, सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग एंड वर्क सिचुएशन। जो स्किल टेस्ट है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड होगा आपका, नर्सिंग प्रोफेशन से, नर्सिंग नॉलेज, नॉलेज ऑफ ड्रग, आपको ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए, नर्सिंग प्रोसीजर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग। आप सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग में यह है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है या कोई भी है, तो ऐसी सिचुएशन जो भी है वो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और फिर आप उसमें क्या प्रायोरिटी दोगे, किस तरह आप उसको डील करोगे। और वर्क स्टेशन, जो भी वर्क स्टेशन से रिलेटेड है वो आपको इसमें पूछा जाएगा। तो स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। पासिंग मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट इज़ 50%। जो आपका स्किल टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा, और आपका पासिंग मार्क्स है वो 50%। मतलब आपको 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है, और आप आगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी इज एडमिसेबल फॉर अटेंडिंग द स्किल टेस्ट। आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर द अपियरिंग इनटू स्किल टेस्ट। आपको मैंडेटरी है कि अपना जो कॉल लेटर जो आप ये देख रहे हैं, या आपको एडमिट आपको साथ में ले जाना है, और साथ में एक फ़ोटो आई कार्ड भी लेके जाना है। योर ट्रैवल टू सेंटर विल बी एट योर ऑन रिस्क। जो आप सेंटर के लिए जाओगे स्किल टेस्ट के लिए वो आपकी अपनी रिस्क है। इन केस आपको कोई भी कोविड-19 से आपको बच के रहना है। आपको जो सैनिटाइज़र फेस मास्क का प्रॉपर यूज करना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसकी डेट फिक्स है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएं, तो हम आपके लिए स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग वीडियो लेके आएंगे। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।